किताब मुकद्दस में से अहबार के 10वें बाब की तिलावत। और नदब और अबीहू ने जो हारून के बेटे थे अपने अपने बखूरदान को लेकर उनमें आग भरी और उस पर और ऊपरी आग जिसका हुक्म खुदावंद ने उनको नहीं दिया था खुदावंद के हुजूर गुजरानी और खुदावंद के हुजूर से आग निकली और उन दोनों को खा गई और वो खुदावंद के हुजूर मर गए। तब मूसा ने हारून से कहा, ये वही बात है जो खुदावंद ने कही थी कि जो मेरे नज़दीक आए ज़रूर है कि वो मुझे मुकद्दस जाने और सब लोगों के आगे मेरी तमजीद करें। और हारून चुप रहा। फिर मूसा ने मिसाएल और अलसफन को जो हारून के चचा उजिएल के बेटे थे बुलाकर उनसे कहा, नज़दीक आओ और अपने भाइयों को मकदिस के सामने से उठाकर लश्करगाह के बाहर ले जाओ। बस वो नज़दीक गए और उन्हें उनके कुर्तों समेत उठाकर मूसा के हुक्म के मुताबिक लश्करगाह के बाहर ले गए। और मूसा ने हारून और उसके बेटों अलीजर और इतमर से कहा, न तुम्हारे सर के बाल बिखरने पाए और न तुम अपने कपड़े फाड़ना, ताकि ना तुम ही मरो और ना सारी जमात पर उसका गज़ब नाज़िल हो। पर इस्राएल के सब घराने के लोग जो तुम्हारे भाई हैं उस आग पर जो खुदावंद ने लगाई है नोहा करें। और तुम खैमा इज्तिमा के दरवाजे से बाहर न जाना, ता ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ, क्योंकि खुदावंद का मसा करने का तेल तुम पर लगा हुआ है। सो उन्होंने मूसा के कहने के मुताबिक अमल किया। और खुदावंद ने हारून से कहा कि तू या तेरे बेटे मैं या शराब पीकर कभी खैमा इज्तिमा के अंदर दाखिल ना होना, ताकि तुम मर न जाओ। ये तुम्हारे लिए नस्ल दर नस्ल हमेशा तक एक कानून रहेगा, ताकि तुम मुकद्दस और आम अशिया में और पाक और नापाक में तमीज़ कर सको और बनी इसराइल को वो सब आइन सिखा सको जो खुदावंद ने मूसा की मार्फत उनको फरमाए हैं। फिर मूसा ने हारून और उसके बेटों अलीजर और इतमर से जो बाकी रह गए थे कहा कि खुदावंद की आछी कुर्बानियों में से जो नज़र की कुर्बानी बच रही है उसे ले लो और बगैर खमीर के उसको मज़बा के पास खाओ, क्योंकि ये नहायत मुकद्दस है। और तुम उससे किसी पाक जगह में खाना, इसलिए कि खुदावंद की आछी कुर्बानियों में से तेरा और तेरे बेटों का ये हक है, क्योंकि मुझे ऐसा ही हुक्म मिला है। और हलाने की कुर्बानी के सीना को और उठाने की कुर्बानी की रान को तुम लोग यानी तेरे साथ तेरे बेटे और बेटियां भी किसी साफ जगह में खाना, क्योंकि बनी इसराइल के सलामती के ज़बीहों में से ये तेरा और तेरे बेटों का हक है जो दिया गया है। और उठाने की कुर्बानी की रान और हलाने की कुर्बानी का सीना जिससे वो चर्बी की आछी कुर्बानियों के साथ लाएंगे, ताकि वो खुदावंद के हुजूर हलाने की कुर्बानी के तौर पर हलाए जाएं, ये दोनों हमेशा के लिए खुदावंद के हुक्म के मुताबिक तेरा और तेरे बेटों का हक होगा। फिर मूसा ने खता की कुर्बानी के बकरे को जो बहुत तलाश किया तो क्या देखता है कि वो जल चुका है। तब वो हारून के बेटों अलीजर और इतमर पर जो बच रहे थे नाराज हुआ और कहने लगा कि खता की कुर्बानी जो नहायत मुकद्दस है और जिसे खुदावंद ने तुमको इसलिए दिया है कि तुम जमायत के गुनाह को अपने ऊपर उठाकर खुदावंद के हुजूर उनके लिए कफारा दो। तुमने उसका गोश्त मकदिस में क्यों ना खाया? देखो, उसका खून मकदिस में तो लाया ही नहीं गया था, बस तुमको लाजिम था कि मेरे हुक्म के मुताबिक तुम उसे मकदिस में खा लेते। तब हारून ने मूसा से कहा, देख, आज ही उन्होंने अपनी खता की कुर्बानी और अपनी सख्ती कुर्बानी खुदावंद के हुजूर गुजरानी और मुझ पर ऐसे ऐसे हाथ से गुजर गए। बस अगर मैं आज खता की कुर्बानी का गोश्त खाता तो क्या ये बात खुदावंद की नज़र में भली होती? जब मूसा ने ये सुना तो उसे पसंद आया। आमीन।